ऐसे देखिए, ये खबर आप सबके लिए तो है ही, ये खबर इन दोनों के लिए खास तौर पर है क्योंकि घूमने जाने का प्लान कर रही हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि वहां का वेदर कैसा है। बिल्कुल, और वो वेदर जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको क्या कपड़े लेके जाने हैं, आपकी पैकिंग जो है उस हिसाब से होगी। ठीक है, लड़कियों के कपड़े बहुत सारे होते हैं तो लगेज ले जाना होगा। तो दिल्ली और उत्तर भारत में पड़ रही ठंड की बात कर रहे हैं, जिसका अंदाजा आपको रोज लग रहा होगा। अगर आप दिल्ली या उत्तर भारत के किसी इलाके में रहते हैं, उन लोगों के लिए भी इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है जो दिल्ली या उत्तर भारत के किसी हिस्से में अभी सफर करने का प्लान कर रहे हैं। तो आपको बता दें, दिल्ली और उत्तर भारत में फिलहाल मौसम का क्या हाल है और आने वाले दिनों में इन इलाकों में मौसम कैसा रहने वाला है, यहां जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली के इंडिया गेट का इलाका राजधानी में दिसंबर की ठंड की तस्वीर पेश कर रहा है। धुंध और कड़ाके की सर्दी ने दिल्ली वालों की दैनिक रूटीन पर कोई खास असर नहीं डाला है। इन दिनों भी यहाँ पर लोग सुबह सुबह टहलने के लिए पहुँच रहे हैं और मौसम का मजा ले रहे हैं। खासतौर से दूर दूर से और दूसरे राज्यों से आने वाले सैलानी भी कोहरे, धुंध और ठंड के बीच इंडिया गेट पर आकर दिल्ली की सर्दी की यादें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हम सुबह सुबह उड़ीसा से आए थे, अभी मनाली गए थे, मनाली से रिटर्न आके दिल्ली घूमने के लिए आए हैं। अब बहुत ठंड भी हो जाता है, अच्छा लगता है घूमने देखने के लिए। अभी पैरेड भी शुरू हुआ है और बहुत अच्छा लगता है। मेरा परिवार के साथ ही आया हूँ इधर, तो बहुत खुश लगता है क्योंकि हम लोग का पहली बार दिल्ली घूमने के लिए आए इंडिया गेट देखने के लिए, वो बहुत अच्छा लगता है। कोहरे और ठंड का असर दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी है। दिसंबर बीत रहा है तो सर्दी भी बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ठंड का मौसम है तो इसका एहसास भी होना चाहिए। हालांकि सेहत के लिहाज से सावधानी बरतने की भी जरूरत है। ठंड थोड़ी सी तो पहले से ज्यादा हो गई है और ये रहना भी चाहिए क्योंकि मौसम का बैलेंस बना रहना चाहिए। जितना अपने आप को क्लोथिंग आप कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, बिकॉज इस विंटर में ऑफ कोर्स आप ऐसे बाहर नहीं जा सकते हो। ऑफ कोर्स यू नो वुलन क्लोथ्स जितना हो सकता है, जिसके पास जो जितना अवेलेबल है उतना ही रहो। इट्स बेटर कि आप प्रिकॉशन पहले से ही लो। सो यस, स्वेटर्स, जैकेट्स, थर्मल्स, व्हाटएवर जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप प्लीज उसको पहनो। मौसम के जानकारों की माने तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल यानी 20 दिसंबर को भी घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। इसके बाद हालात में कुछ तब्दीली आ सकती है, लेकिन ठंड से अभी निजात नहीं मिलने वाली, बल्कि इसमें और बढ़ोतरी के ही आसार हैं। We are expecting a fall in minimum temperatures throughout North India when this western disturbance moves away, and this northwesterly winds will bring in temperatures fall by 2 degrees Celsius, mainly over the plains after 48 hours, over the hills after 24 hours. So this temperature drop means that cold wave conditions and severity as well as the distribution of cold wave conditions is likely to continue and in fact increase in intensity over say East Rajasthan, but overall it is likely to continue throughout the North Indian region. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के दूसरे इलाकों में भी ठंड का खासा असर है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंच गया। यहां सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इलाके में 21 दिसंबर तक सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन शेखावटी के 3 जिलों समेत राजस्थान के कई जिलों में तेज शीतलहर चल सकती है। इसके कारण यहाँ दिन और रात के तापमान में अंतर कम होने के आसार हैं। खूब ठंड पड़ रही है, 6-7 दिन से माइनस में चल रहा है प्रोग्राम। यहाँ देखो अलाव तप रहे हैं, 4 कपड़े पहन रखे हैं। सुबह से हालत खराब है, सुबह शाम एकदम भयंकर ठंड हो जाती है। उधर पहाड़ों में इन दिनों बर्फबारी की बहार है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हिमपात के बाद निचले मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। उधम सिंह नगर में पहाड़ी क्षेत्रों की बर्फबारी का साफ साफ असर देखने को मिलने लगा है। सर्दी से बचाव के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। वहीं सड़कों पर आवाजाही में भी कमी नजर आ रही है। मौसम के जानकारों की माने तो ऐसे ही हालात अभी कुछ दिन और बने रह सकते हैं। लिहाजा सेहत के लिए खास सतर्कता बरतना जरूरी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर और उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।